तो जी ये बीच में अभी चाय बना रही हूँ मैं, वैसे ही मतलब दोपहर का काम शुरू होने के टाइम पे। और काम मैंने सारा कर दिया है। ये मैंने सुबह के टाइम ही आटा एक्स्ट्रा बना दिया था तो ये रखा है, और सब्ज़ी भी मैंने आज सुबह ही बना दी थी तो ताकि दोपहर का काम मेरा कम हो सके। तो जब चाय बना रही हूँ, सुबह खाना वगैरह सब खा लिया था, अभी दोपहर के खाने का सुबह खाने के बीच की चाय है। बस ये काम कंप्लीट हो गया है। अभी जाऊंगी मैं वहाँ, जो मैं पिल्लो भरने के लिए लेके आई थी ना, वो लेके आऊंगी। तो जी मिलती हूँ आपको आके। अभी पीते हैं पहले चाय। आ गए हमारे पिल्लड़ो। कितने अच्छे हो गए हैं ना। हाँ। सही लग रहा है क्योंकि इसमें पहले जो रेडीमेड आए थे उनमें कम थी ना फाइबर, मैंने और ज्यादा डलवा दी तो ये ठीक हो गए मोटू मोटू से। अच्छे लग रहे हैं ना। हाँ सॉफ्ट सॉफ्ट से अच्छे। और अभी देखो मम्मा इसमें डाल रही हैं कवर इसका। ये मोटे तो हो गए इतने ज़्यादा कि मम्मा को मोड़ से ये डालना पड़ रहा है। अभी हम लोग गेम भी खेल रहे हैं साथ में, पुचन पुचाई मतलब छुपन छुपाई। मैं अभी छुपी ही नहीं थी। अभी इसके अंदर घुस ही नहीं रहे तो मम्मा को दूसरे कवर बनाने पड़ेंगे। नहीं नहीं मतलब थोड़े दबेंगे भी तो ये, अभी तो नए नए भर के देखो आ तो गए बिल्कुल पूरा, है ना। वैसे सही बन गए एकदम परफेक्ट साइज भी ना। मैंने हाँ। बनना आपके बनाया ना। हाँ। तो एकदम सही बन गए। इतने ही मोटे रहने चाहिए बस। अच्छे लगेंगे हम। तेरे को मुझे इसके ऊपर बैठने का मन कर रहा है। तो जी अब है दोपहर का टाइम यानी कि 3 साढ़े 3 बजे का टाइम है। मैं फिर आरव को सुलाने लगी तो फिर मैं भी सो गई। और फिर अब मैं उठी, उठने के बाद मतलब खाना वगैरह दिया तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी सिलाई के, तो सोचा थोड़ा कर लूँ। तो जी ये पैर है जो मशीन की मोटर होती है ना चलाने के लिए, उसका तो ये ख़राब हो गया, मतलब ख़राब क्या हुआ, बंद हो गया। तो फिर मैं इसको ठीक करने लगी क्योंकि ज़्यादातर होता है ना पत्ती घिस जाती है, तो मैं ठीक कर लेती हूँ उसको। तो इसकी पत्ती ठीक कर दी मैंने। फिर ठीक करने के बाद मैंने इसको चला के देखा तो मोटर जो थी वो चल गई इससे। तो फिर मैंने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट कर दिया और फिर काम करने के लिए बैठी तो मैं इसको चलाया मैंने। तो ये चला नहीं, मेरे को लगा कि तार वगैरह सही से नहीं लगी होगी तो शायद इस वजह से नहीं चल रहा। फिर वो लगाई तब भी नहीं चला। फिर देखा बीच में जो जोड़ है ना इसको जॉइंट करने के लिए, तो तब भी वो चली ही नहीं। तो बस फिर वो काम छोड़ ही दिया। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ना आपको अभी, ये है एक बैग जो मेरी बहन ने बनाया था और मेरे पास रखा है ये। तो इसमें ना कपड़े जैसे सर्दियों के एक्स्ट्रा जो भी हैं रखते हुए बिल्कुल सही रहता है। और इसकी चौड़ाई जो है ना वो भी सही है, मतलब लंबाई चौड़ाई एकदम परफेक्ट है। तो फिर इसी तरीके से का ये तो बैग है, मतलब कहीं भी ले के भी जा सकते हैं इसको। तो मैं थोड़ा ऑर्गेनाइज़र टाइप में भाई बेड में कपड़े रखें तो उसके लिए थोड़ा बनाना सोच रही थी। तो अब मैं वो बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी कितनी आसानी से वो बन जाता है। जिसको सिलाई का स भी नहीं आता ना वो भी उसको बना लेगा, इतना आसानी से मैं बताऊंगी आपको बनाना। तो ये है एक मतलब कट्टा, उसका ही गेहूँ वगैरह का जैसे आती है ना, आटे वगैरह में भी आए तो भी कुछ भी कोई भी हो ऐसा वो है। और एक ये पर्दा है तो इसको मैं यूज़ करूँगी। पहले तो मेरे को ये था ना, तो ये 2 चीज़ें मैं यूज़ करूँ, नीचे ऊपर कपड़ा लगा लूँगी। फिर मैंने देखा कि कट्टा भी मजबूत है और ये पर्दा भी जो है मजबूत ही है, तो फिर मेरे को लगा नहीं ज़रूरत, मैंने फिर छोड़ ही दिया। तो जी ये जितना बड़ा भी है मैं उसको पूरा ही टोटल ले रही हूँ क्योंकि जितना भी बड़ा बनेगा तो बन जाएगा। तो उसी ये बात सोच के मैं इसको कर रही हूँ। तो जी मैंने फ़ोल्ड कर लिया इसको और फोल्ड वाली जगह से 5 इंच ऊंचाई में और 5 इंच ही नीचाई में, यानी कि एक बॉक्स तैयार कर रही हूँ 5 बाई 5 का। मैं जैसे कि आप देख रहे हो ना ऐसे ही कर दिया, बस मैंने निशान लगा दिए हैं और इसको मैं कट कर दूँगी। और ये बहुत ही आसानी से बनने वाला है, इसमें कोई भी मतलब झंझट ही नहीं लगेगा, इतना आसान है कि आराम से बन जाएगा। और मैं इसको इस तरीके से बना के दिखाऊंगी कि जैसे पहली बार कोई बनाता है ना तो उस तरीके से कितनी गलतियां हो जाती हैं, कहाँ से कैसे लगता है, तो वो उस सब तरीके से मैं आपको बता दूंगी।
तो मान लो अगर कोई बनाना चाहे तो आसानी से इसको बना सकता है, क्योंकि क्या है ना, इससे आपके पैसे भी बचेंगे। क्या है, ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए फिर हमें ये ना स्टोर कपड़े रखने हैं बेड में या कुछ भी, तो फिरते हैं वही सिलाई वालियों के पास के हमारा ये बन जाए। तो उससे ठीक है घर पे खुद बना लो, थोड़ी सी देर लगनी है और हो जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो बस इस तरीके से आसानी से आपको मैं ये बता दूंगी। तो मैंने जैसे उस साइड में कट किया था ना, वैसे ये उठा के उसको इधर रख लिया और इधर भी एक कट लगा दिया। इसी तरीके से मैं ऊपर भी कट लगाऊंगी और इस साइड में भी कट लगा दूंगी। तो उतना ही 5x5 यानी पाँच पाँच का ऊंचाई नीचाई में। तो देखो जी हो गया ना ऐसे, यानी कि ये प्लस की शेप सी में बन जाएगा। और अगर इससे भी ज़्यादा बड़ा बनाना है ना, और चौड़ाई कपड़े की या किसी भी चीज़ की जो भी आप लाइनिंग लगा रहे हो उसकी ज़्यादा है, तो आप इसको बॉक्स को थोड़ा ज़्यादा भी कट कर सकते हो, उससे ज़्यादा ऊंचा मतलब चौड़ा बनेगा। तो अब क्या करना है, इसको मैं जो कपड़ा है ना पर्दे वाला उसी के ऊपर रख दिया और एज इट इज़ इसको कट कर दिया है। अब क्या है, पिन लगाने से ठीक है, मेरे को ना ये स्टेपलर से काम करना ज़्यादा सही लगता है, तो मैं स्टेपलर से मैंने उसको अच्छे तरीके से पिन अप कर दिया है। और मशीन जैसा कि मैंने बताया मोटर चली नहीं, फिर मैंने इसको ऐसे जो है ना बेल्ट पे ही चढ़ा दिया, वही काम तो करना ही है। तो जी अब मैं सिलूँगी उसको, और पिन से जो सेफ्टी पिन से जैसे मैंने किया आप भी ऐसे कर सकते हो, तो उससे क्या है सेट रहता है। पहले तो मैं सोच रही थी इस पर डिज़ाइन बनाऊँ, जैसे 2-3 लाइनें बनाई हैं, फिर मैंने उसको छोड़ दिया, कैंसिल कर दिया, और मैंने इसको चारों ओर जितनी भी इसकी किनारी हैं सब पे मैंने इस पर सिलाई ही लगा दी है। क्यों डिज़ाइन की मेरे को ज़रूरत लगी नहीं, मैंने फिर छोड़ ही दिया, ज़्यादा और टाइम लगता, तो इतना टाइम लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये कहीं जाने वाला तो है नहीं है, मजबूत है और हर जगह से ये फिक्स है। तो सिलने के लिए सबसे पहले तो मैंने क्या बताया आपको, कच्चा मैंने सारे में सिलाई लगा दी है। डिज़ाइन आप चाहते हो तो बना सकते हो अगर आपने फोम वगैरह लगाई है। तो जी अब मैं जो ये दोनों साइड है ना, जो साइडों वाले बाहर निकला हुआ है, तो उस साइड पे मैंने सिलाई लगा दी है। डबल सिलाई करनी है, और मैं तो साथ के साथ ही पक्का कर रही हूँ। अगर आपकी मशीन मेरी तो थोड़ा रिवर्स कर देती है, जिनकी नहीं करती है वो डबल लगा सकते हैं। तो मैंने साइडों को जोड़ लिया है, फिर साथ में जैसे आप देख रहे हो ना इसी तरीके से अब मैं इसको जोड़ लूँगी। तो जी ये यहाँ से भी हो जाएगा, और जहाँ सेंटर होता है ना वही कहीं से कच्चा लगे तो वहाँ पे आप डबल करके पक्का कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने सिल दिया है। इसी तरीके से मैं जो है ये दूसरी साइड से भी सिल दूँगी। ठीक है जी। तो अब ये ऐसे सिल जाएगा, तो ये देखो एक ना बॉक्स बन के तैयार हो गया है ये इस तरीके से, है ना, एकदम लग रहा है ना अभी बैग से की शेप आ गई है। तो अब क्या करना है जी, ऊपर वाली किनारी है ना इसको क्या है मोड़ना है। पहले तो मैं मोड़ने लग रही थी, फिर मैंने वो भी छोड़ के मैंने क्या किया, यहाँ पे जो इसके ना ये था पर्दा, इसके ऊपर जो ये निफा सा होता है ना पर्दा नाड़ा डालने के लिए, तो उस पे को मैंने काट लिया है पट्टी को। अगर आपके पास ऐसे नहीं है तो आप थोड़ा सा पट्टी को काट के इस तरीके से जैसे मैं लगा रही हूँ ऐसे ही लगा के मोड़ सकते हो। इसको बैक साइड में रख के मैंने फ्रंट की साइड मोड़ा है। और ऐसा करने से क्या होगा, जो ये एक्स्ट्रा कट्टा कहीं से दिख रहा है, कोई भी लाइनिंग नीचे वाली दिख रही है ना, तो वो भी कवर हो जाएगी, कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। तो इसलिए घबराना नहीं है कि कहीं से हमारा मतलब ऐसे यहाँ से कपड़ा कम रह गया, वहाँ से लाइनिंग ज़्यादा रह गई है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आसानी से ये ऐसे कहीं से भी आप कवर कर सकते हो। कहीं पे जैसे लाइनिंग या सपोज करो आपने कट्टा ही लिया, वो कहीं से कटा फटा है, तो आप वहाँ पे टांकी लगा सकते हो, कपड़े को जोड़ के ना उसको कर सकते हो कवर। तो भी उससे भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है जी। तो एक साइड में मैंने किया, फिर दूसरी साइड में भी मैं उसको वैसे ही कर लूँगी। और उसके बाद मेरे पास पड़ा था एक बैग का कवर जो आता है, जिसमें ना सॉरी बैग का कवर कंबल का कवर, तो मैं इसमें से निकाल लूँगी मुझे दिखा दे कर तो ना, तो ये से कंबल फट गया। इस कंबल का यूज पता क्या करना, अटी बेटे ना मैं क्या करूंगी, ये चेन ही निकाल लूंगी, ठीक है ना। फिर इसको आप फेंक सकते हैं बिना दुख के, फिर तो फेंक भी सकेंगे इसको। और इसकी जो तार है ना वो भी निकाल लूंगी, वो भी कहीं ना कहीं यूज होएगी। तो जी अब इसको खींच के निकाल लूँगी। जैसा कि मैंने आपको बताया इसके अंदर जो तारें हैं ना साइडों में बैग के, वो भी मैं किसी काम में यूज़ करूँगी। और ये जो है ना पट्टी है, इसके ऊपर ऐसे ही जो चेन वाली ये है ना पट्टी,
तो उसके ऊपर ऐसे कैसे रख के मैं इसको सिल दूँगी। सिंपल है, कोई मोड़ तोड़ कुछ भी मैं इसमें बता नहीं रही हूँ, सिंपल ऐसा दिखा रही हूँ कि हाँ अगर बच्चा भी चाहे तो मान लो मेरी छाया है, अगर वो भी चाहे ना सिलना तो वो भी आसानी से मतलब वीडियो को देख के सिल सकती है। तो दोनों साइडों में मैंने लगा दिया है, इस साइड में भी और इस साइड में भी। और इसके अंदर जो छल्ला है उसको मैं ऐसे करके बंद कर दूँगी, जो एक्स्ट्रा चेन है उसको मैं कट कर दूँगी। तो जी ये बन के हो गया, देखो कितना तैयार लग रहा है बैग, है ना। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद फिर जो आगे जो साइडें रह गई हैं सिलनी, अब हम उसको सिलेंगे। ठीक है, उल्टा इसको कर लेंगे। और देखो आपको मैं दिखाती हूँ। तो जैसे ये साइडें हैं ना, अभी लग रहा है ना भी ये थोड़ा सा आपको अच्छा सा भी नहीं लगेगा जब आप खोल के देखोगे, हाँ ये ऐसा लग रहा है। पर जब आप इतना काम कर लोगे ना तो आपको अपने आप ही कॉन्फिडेंस सा हो जाएगा कि हाँ भाई मैंने तो ये कर लिया, मतलब लग रहा है हाँ भाई कुछ बन गया है, तो हो ही जाएगा। तो बस यहाँ से ये जो साइड है ये सिल लूँगी दोनों तरफ से मैं, और अच्छे से जहाँ पे चेन है उस जगह पे हमें डबल सिलाई कर देनी है। अगर हम साइडों में एक एक कर रहे हैं तो भी वहाँ पे हम 2-3 कर सकते हैं, ताकि चेन वहाँ से निकले ना, अच्छे से पक्का हो जाए। तो दोनों तरफ से इस तरीके से करने के बाद फिर जो है फालतू का जो कपड़ा है वगैरह है ना, इसमें कहीं से लग रहा है कि जैसे एक्स्ट्रा है तो उसको कट कर देंगे। ये देखो ये थोड़ा फालतू है, लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से धागे नहीं निकल रहे, कुछ नहीं निकल रहा। और जो ये साइड है ना, अगर आपको लगता है कि अच्छी नहीं लग रही है, एक्स्ट्रा कपड़ा है, उसको कट करो और इसके ऊपर पट्टी लगा के इसको सही कर सकते हैं, उससे फिनिशिंग आ जाएगी। नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छे से बनाओ और यूज़ करो। एक नहीं कहीं कहीं बनाओ, जितनी ज़रूरत है उतने बनाओ और यूज़ करो। ठीक है, और वेस्ट सामान से बना हुआ है, थैली कट्टे वगैरह जो भी है, आपकी गेहूं में भी आ जाते हैं, आटे की थैलियों में भी आते हैं। और कुछ भी आपके पास पुरानी चादर वगैरह रखी हो तो उसका यूज़ करके आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र बनाओ और अपने घर में यूज़ करो। देखो बाहर पैसे देने से बचोगे और जो आपका वेस्ट सामान पड़ा है उसको भी आप यूज़ कर पाओगे, है ना। और जो आपको कपड़े ऑर्गेनाइज़ करने हैं वो भी आपके धूल मिट्टी से बचेंगे और रखे हुए भी अच्छे लगेंगे। बैग बेड वगैरह में, अलमारी में, जहाँ भी आप रखते हो तो वहाँ पे जगह मतलब आपको स्पेस काफ़ी मिल जाएगा और साफ़ सुथरे आपका सामान जो है अच्छे तरीके से रखा रहेगा। तो जी ये देखो मैंने पट्टी जैसे आपको बताई ना, एक पट्टी लेनी है तो उसको इस तरीके से सिल लेना है, बाद में उसको मोड़ के दूसरी तरफ मोड़ देना है और बस ये पट्टी लगाने का देखो आसान सा तरीका है। साइड में पट्टियाँ लग जाएंगी और ये एकदम साफ़ सुथरा सा हो जाएगा। कहीं से भी आपको फिर ये बाद में लगेगा नहीं कि कहीं से धागे निकल रहे हैं। धागे तो वैसे निकलेंगे ही नहीं, पर फिर भी जैसे ये थोड़ा सा अनइवन सा लगता है ना, तो वो चीज़ भी बंद हो जाएगी, मतलब लगनी एकदम साफ़ सुथरा सा ये हो जाएगा। तो जी ये देखो बैग मैंने बिल्कुल कर दिया है कंप्लीट। इसमें जो है ना तनी वगैरह मैं लगा नहीं रही, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे कहीं लेके तो जाना नहीं है, बैग में बेड में ही रखना है। तो मैंने इसको क्या है, इसमें तनी वगैरह नहीं लगाई है। अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं किस तरीके से लगेगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं बताऊंगी कैसे लगेगी। तो जी बस अब इसके अंदर मैं डालूंगी कपड़े। ये देखो मेरे को ऐसा ही चाहिए था तो मैंने ऐसा ही बना लिया। इसके अलावा ऊपर की तरफ से जो जैसे सूटकेस खुलता है ना, उस तरीके से भी मैंने बनाया हुआ है। अगर आपको ऐसे वाला भी देखना है तो बताना ज़रूर, मैं वो भी बना के दिखाऊँगी। तो जी मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जिस तरीके से मैंने बताया तो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।